बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स के मुतालिक, जिसमें हम जो पहले कर रहे थे पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस किया, उसके बाद उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स में रहा है। हमने पहला किया था एटॉमिक रेडियाई का, दूसरा किया था आयनाइजेशन पोटेंशियल का। आज हम तीसरा करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और किस तरह से वो ग्रुप और पीरियड वाइज जो है चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। So electronegativity, it is the power of an atom to attract shared pair of electrons towards itself. It's called electronegativity. Means कि suppose हमारे पास एक molecule है which is hydrochloric acid. ठीक है, ये हमारे पास covalently bonded molecule है। कैसे हमें पता लगता है कि ये covalently bonded molecule है? इसलिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ये देखें, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन शेयर कर कर बॉन्ड बना रहा है। दिस थिंग इज नोन एज द बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड पेयर। और इसकी वजह से जो पूरा मॉलिक्यूल है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो रही है। कैसे? ये देखें आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन है। अब जो इनकी बिटवीन शेयरिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो रहे हैं सारे के सारे क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, ये पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये देखें, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो है ये एरो शो कर रहा है कि अपनी तरफ खींच रहा है। कि क्लोरीन का एटम जो है वो ज्यादा बड़ा है देन द हाइड्रोजन एटम के। और इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन जो एक पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, वो पोलैरिटी क्या है कि जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो वो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर फिर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो साइज इसका ये बड़ा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। और उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, हाइड्रोजन की है 2.1। तो वो ताकत जिसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस ताकत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So power of an atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। और किस में होती है? ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होती है। जी, यहाँ पर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और किस तरह से आप देखें, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम है या क्लोरीन और क्लोरीन के भी सेम हो जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं आएगा दोनों की। जैसे हाइड्रोजन देखें, इसकी 2.1 है, इस दूसरे हाइड्रोजन एटम की भी 2.1 है। अब दोनों के बिटवीन शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग के साथ इन्होंने ये मॉलिक्यूल जो है एक बना लिया है, बट दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर किस तरह से है कि जितनी ताकत इसमें खींचने की है उतनी ही ताकत इस एटम में है, कोई न ज्यादा ना कम। तो इसी वजह से इक्वली शेयरिंग है। तो ना इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रही है ना इस पर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर हो जाएगा। वेयर इज यहाँ की अगर देखेंगे तो ये ज्यादा तादाद में खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन का पूरा जो है ट्रैफिक इस तरफ जा रहा है इसकी ताकत की वजह से, इसीलिए ये ज्यादा जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? 3.0 और हाइड्रोजन की है 2.1। सो द स्ट्रेंथ ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये हमें डिटरमाइन करती है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रिलेटिव मेजरमेंट है, इसके कोई यूनिट नहीं होता। और ये मेजर किस तरह से की जाती है? ये लिनस पॉलिंग वाज साइंटिस्ट जिसने इसकी वैल्यूज को स्केल पे मेजर किया था। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है वैल्यूज उसको पॉलिंग स्केल पर ही मेजर किया गया है। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो अगर पूछा जाए आपसे कि किसकी ज्यादा हाईएस्ट है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, जो ग्रुप नंबर 7A में लाई करता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जैसे 3.5 भी है, इसी तरह से जैसे जाएंगे तो फिर तो कम कम होती जाएगी। और ये जो है नॉन मेटल्स हैं, ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ये देख रहे हैं आप, ये आपके पास लाइन है पीरियोडिक टेबल में, ये मेटलॉइड की है। इस तरफ जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास मेटल्स हैं और इस तरफ जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। मीन्स कि ये शो करते हैं कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये मेटलॉइड, ये मेटल्स होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
तो ये देखें, ये जो लाइन शो कर रही है ये वाले, ये हैं मेटलॉइड्स जिनमें दोनों तरह की खसूसियात होती हैं। सो यहाँ पर फ्लोरीन की 4.0 है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन द होल पीरियोडिक टेबल। और इस तरह से अगर कम से कम में जाएंगे तो ये मेटल जो हमारे पास है, ये सीजियम और फ्रांसियम, इनकी कम सबसे लोएस्ट हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी 0.7 है, इसकी भी 0.7 है, और फ्लोरीन की 4.0 है। अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं कि पीरियड वाइज ट्रेंड्स क्या हैं और ग्रुप वाइज ट्रेंड्स क्या हैं। पीरियड वाइड अगर ट्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो अच्छा, सबसे पहले तो हम एक फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज पे फर्क आता है। क्यों फर्क आता है पीरियोडिक टेबल में? तो उसमें दो फैक्टर्स आप जो असरअंदाज होते हैं एलिमेंट्स के, एक तो है नंबर ऑफ शेल्स, मीन्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, तादाद बढ़ती जाएगी, एटम बड़ा होता जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। मीन्स के नंबर ऑफ शेल से ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियर चार्ज से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ती जाएगी वैल्यू। अब आते हैं ग्रुप वेरिएशंस में, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क आता है। सो ग्रुप वेरिएशंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जिसी तरह से हम ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? नंबर वन, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। मैंने आपको पहले भी बताया और डिस्कस किया हमने पीरियोडिक टेबल में कि ये पीरियड हमें बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स की तादाद। फर्स्ट वाले में एक शेल होगा, सेकंड वाले में 2 शेल्स आ जाएंगे, थर्ड वाले में 3 शेल्स आ जाएंगे। इसी तरह से एटॉमिक साइज भी उनकी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और नंबर ऑफ शेल्स की तादाद बढ़ने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीजेस। किसका डिस्टेंस होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल के बिटवीन। जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, और वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल जो होता है, सबसे आखिरी शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वही बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं। तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बिटवीन जो है डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। और उस डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, शेल्स की तादाद ये देखें बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस शेल और जो लास्ट न्यूक्लियस है, लास्ट वाले शेल और न्यूक्लियस के बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। मीन्स के जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। इस तरह से क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी कम होती जाएगी, कि आखिर वाला इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा दूर है उसको खींच के निकालना बिल्कुल आराम से, उसकी शेयरिंग बहुत आराम से हो सकती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कम होंगी। ग्रुप नंबर 1 में देखें, लिथियम में जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.0 है। सीजियम की तरफ आएंगे या फ्रांसियम की तरफ आएंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.7 है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 7 में आप चले जाएं, ग्रुप नंबर 7 में फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो मैंने आपको बताया कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाई है, विच इज 4.0। और एस्टेटाइन में नीचे डाउन द ग्रुप आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 हो जाएगी, मीन्स के डिक्रीज हो जाएगी। सेम के सब में है, इस तरह से थोड़ी बहुत रेगुलर उसमें इरेगुलरिटीज हैं, अदरवाइज सब के सब यही है कि ऊपर से नीचे आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो कम होती जा रही हैं। देन आते हैं पीरियोडिक वेरिएशंस में। पीरियोडिक वेरिएशन के अगर हम पीरियड वाइज जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पीरियड शोज हमें कि कितने नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं। नंबर 1 पीरियड हमें ये बताता है कि एक है, नंबर 2 बताता है कि इसमें 2 शेल्स हैं, 3, 4, 5
ये पीरियड नंबर भी बताते हैं एंड दे आल्सो शोज अस द नंबर ऑफ शेल्स के कितने उनमें नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर नंबर सपोज अगर नंबर 2 का लेते हैं पीरियड का, तो लिथियम में 2 शेल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर शेल्स की तादाद वही है। इसी तरह से आप बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स वही रहेंगे बिकॉज दे आर इन द सेकेंड पीरियड। नंबर ऑफ शेल्स इनके 2 ही हैं मगर एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी मगर इनमें रूम्स या शेल्स की तादाद नहीं बढ़ेगी तो ये ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और करीब आने से इनमें क्या होगा कि एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस, इनकी एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस भी इनके बिटवीन कम हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाएगी। देखें आप यहाँ पर ये हमारे पास प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। तो बिटवीन प्रोटॉन एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इनके बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस अट्रैक्टिव फोर्सेस के इंक्रीज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। इसीलिए पावर जो होती है, जो स्ट्रेंथ होता है इसको शेयर करने के लिए वो ज़्यादा चाहिए। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। एग्जाम्पल में हम आप देखें आप इसमें पीरियड नंबर 2 में लिथियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है। फ्लोरीन के आप जाएंगे 4.0, मीन्स 1.0 से 4.0 इंक्रीज हो जाएगी। सेम आप थर्ड पीरियड पे आ जाएं, सोडियम की है 0.9 और अगर आप क्लोरीन की तरफ जाएंगे 3.0, तो ये भी इंक्रीज हो गई। फोर्थ पीरियड में आते हैं, पोटेशियम की है 0.8 और अगर ब्रोमीन की तरफ आते हैं तो इसकी है 2.8 एंड सो ऑन, कि इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है अलोंग द पीरियड। तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये 8वां जो ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज क्या हैं, तो इसको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू असाइन नहीं की गई। क्यों? वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट असाइन टू 8th ग्रुप? इसका रीजन क्या है? आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, so they do not form covalent bonds or they don't have the values of electronegativity. As we have already discussed कि इनका डुप्लेट और इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इनको इनर्ट भी कहा जाता है। तो इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से इनमें कोवेलेंट बॉन्ड इतनी आराम से नहीं बनती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज असाइन नहीं की गई हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द पीरियड। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।